प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रैली स्थल पे राजस्थान में पहुंच चुके हैं और उनका ये समझ लीजिए कि एक रोड शो का कार्यक्रम है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो रैलीज होती हैं और ये खासतौर से जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करते हैं, उसमें किस तरीके से एक मैसेज देने का, एक माहौल बनाने का जो काम होता है वो आपको इसमें दिखाई पड़ेगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रैली स्थल पर जाने की लिए पहुंचे हैं। और पहले से तैयारी की करके रखी गई थी कि महिला जो उनके कार्यकर्ता हैं वो अग्रणी तौर पर बड़े से ज्यादा संख्या में दिखाई पड़े, प्रधानमंत्री का अभिवादन करते दिखाई पड़े, क्योंकि ये उनके लिए कम से कम ये बात कही जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार में जो बिल लाया गया, महिला आरक्षण बिल, उसके बाद महिला एक प्रोजेक्शन की कोशिश है कि महिलाएं उससे कितनी उत्साहित हैं, उसको दिखाने के लिए ये इस तरह का जो आप इस वक्त तस्वीरें जो देख रहे हैं वो आ रही हैं। ये राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर में आज रैली है और इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं पूरे रैली स्थल पे। अक्सर ऐसा हमने देखा है जब प्रधानमंत्री की रैली होती है तो सुरक्षा कारणों के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सुरक्षित स्थान पर हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और उसके बाद पीछे उनको जो स्टेज है वहां पर लेकर जाया जाता है। लेकिन आज क्योंकि राजस्थान में चुनाव है और अभी महिला आरक्षण बिल के बाद ये प्रधानमंत्री का पहला रैलियों का दौर है जो मध्य प्रदेश में हुआ और अब वो राजस्थान पहुंचे हैं, भोपाल के बाद जयपुर पहुंचे हैं, तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई पड़ रहे हैं और किस तरीके से जो महिला कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको समझ लीजिए कि मोदी जी की जो गाड़ी चल रही है उसके आसपास वहां पर खड़ा करा गया है जिससे कि वो प्रधानमंत्री का वहां स्वागत कर सकें, प्रधानमंत्री का अभिवादन कर सकें महिला आरक्षण बिल को लेकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ इस वक्त स्टेज की तरफ, और उसके बाद कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर भाषण होगा। सफल विदेशी नीतियों से चमकाया भारत, सपने नहीं हकीकत बनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सालों से देश था हाल बेहाल, प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंच चुके हैं और यहां पर उनकी रैली की तैयारियां हो रही हैं। एक अपने कार्यकर्ताओं के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हुए यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता जो है वो उनकी गाड़ी के आसपास आपको दिखाई पड़ेंगे, फूल लेकर खड़े हुए हैं। बताया गया था कि पुष्प वर्षा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको दिखाई पड़ रहे होंगे स्क्रीन पर कैमरे कितने हैं, लोग काफी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो खींचने के लिए, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनको यहां पर खड़े होने की अनुमति जो है वो दी गई है। साथ ही साथ राजस्थान का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि बीजेपी के लिए जिस तरह की जो बड़ी रैलीज होती हैं वो कितनी अहम होती हैं एक प्रोजेक्शन के लिए, एक मैसेज भेजने के लिए, मैसेजिंग के लिए, और साथ ही साथ जो फोकस है वो जयपुर है, लेकिन जो इसकी मैसेजिंग है, जो विजुअल्स हैं, वो कोशिश की जा रही है कि पूरे देश में इसको भिजवाया जाए। महिला कार्यकर्ताओं को आगे रखकर कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम दिखाया जाए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो महिला आरक्षण बिल है, जिसको पार्लियामेंट के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टीज का सहारा मिला, साथ मिला। लोकसभा में सिर्फ 2 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं AIMIM के, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और उनके जो साथी हैं उन्होंने ही इसका विरोध किया। उसके अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका समर्थन किया है। जी हां, इसमें सवाल जरूर उठाए गए हैं कि ओबीसीज को इस पर आरक्षण मिलना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता उमा भारती ने भी उठाए हैं, और साथ ही साथ ऑपोजिशन ने इसमें एक टाइमलाइन की बात भी कही है कि एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह ना रख दिया जाए, इसका समय बताया जाए कि किस तरीके से यहां पर ये जो पूरा महिला आरक्षण है उसको लागू किया जाएगा। तो उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी इसको एक बड़े ट्रम्प कार्ड के तौर पर, क्योंकि इसे स्पेशल सेशन में पेश किया गया, बड़े ट्रम्प कार्ड के तौर पर 2024 के चुनाव में रखना चाहेगी, और उसी के लिए आप देख रहे हैं कि इस तरह की इमेजिंग, जो इस तरह की कोशिश है वो की जा रही है।
इसमें महिला कार्यकर्ता आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी के दोनों तरफ चलते दिखाई पड़ रहे हैं। सभी के हाथों में फूल हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर हाथ हिला के जितने भी लोग हैं उनका अभिवादन करते हुए भी दिखाई आपको पड़ रहे हैं। सपने नहीं हकीकत बुनते। तो ये तस्वीरें इस वक्त राजस्थान के जयपुर से आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को, बीजेपी की संकल्प यात्रा के समापन पर रैली जो है उसको ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने जा रहे हैं। और इस रैली में, रैली स्थल के अंदर ही किस तरीके से एक रोड शो निकाला जा रहा है, ये आप इस वक्त देख रहे हैं। बीजेपी की काफी बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता, उनके सपोर्टर्स यहां पर मौजूद हैं। राजस्थान का चुनाव खासा इस बार इंटरेस्टिंग होगा, देखना जरूर होगा कि क्या जो कांग्रेस कोशिश कर रही है, अशोक गहलोत ने जिस तरीके से समझ लीजिए कि अपना खजाना पिटारा खोलकर लोगों को जो महंगाई से राहत दिलाने की बात कही है और जो बाकी योजनाएं शुरू करी हैं, क्या उसका असर पड़ेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनके नाम पर, और वसुंधरा राजे क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री के पद की दावेदार, उनको सबसे बड़ा माना जा रहा था, बीजेपी की सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं पूरे राजस्थान में, उनको अभी तक नहीं मुख्यमंत्री के पद का दावेदार घोषित किया गया है। उसका कुछ असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये सब चीजें आगे आने वाले समय में राजस्थान के चुनाव पर बहुत महत्वपूर्ण होंगी और देखने में काफी महत्वपूर्ण होंगी। तो ये फूलों की पुष्प वर्षा आप जो देख रहे हैं, ये पुष्प वर्षा की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, बिल्कुल जिसको कहें कि सलीके से कोरियोग्राफ जो पूरा इवेंट है वो आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर गुलाब के फूलों की वर्षा की जा रही है, महिला कार्यकर्ता दोनों तरफ खड़े हुए हैं और जो मैसेज है इसका वो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिलाओं के लिए किस तरीके से उन्होंने काम किया है, या जो महिला आरक्षण बिल आया है उसको एक बड़ी मैसेज के तौर पर सामने रखा जाए, इसकी कोशिश कम से कम भारतीय जनता पार्टी यहां से मैसेजिंग जो है यहां से करती हुई नजर आ रही है। तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को उम्मीद है कि अशोक गहलोत का जो काम है या जो अभी महंगाई से पिछले 5-6 महीनों में जो उन्होंने काम किए हैं उससे कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलेगा। ओबीसी का कार्ड कांग्रेस खेलती हुई, ओबीसी जो है उसका जो जाति की जनगणना है उसको महत्वपूर्ण तरीके से कांग्रेस अब पेश कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर आने वाले चुनाव में एक बार फिर से न सिर्फ राजस्थान में बल्कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मा की कोशिश, उनकी उम्मीद यही होगी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है वो ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी को दिलाकर सत्ता में वापसी कराए। यहाँ पर आपको बीजेपी के बड़े जो नेता हैं राजस्थान के वो सब आपको खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गजेंद्र शेखावत हैं, राज्यवर्धन राठौड़ हैं, ये सारे जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और जैसे हर्षा थोड़ी देर पहले हमें बता रही थी कि इस बार बीजेपी कोशिश कर रही है कि एमपीज जो हैं अपने एमपीज को भी कई महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव लड़वाया जाए, कम से कम उन्हें ये कहा जाए कि आप चुनाव महत्वपूर्ण सीटों पर जरूर लड़िए। गोविंद देव जी की नगरी छोटी काशी जयपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी का तालियों के गड़गड़ाहट के साथ आप सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें। नारी के उत्थान के लिए संकल्पित, इस राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित और भारत के नवयुग के प्रणेता माननीय प्रधानमंत्री जी का वीर धरा, वीरों की भूमि मोदी 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है।
सभी से आग्रह है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कुछ ही पलों में वैश्विक नेतृत्व, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता मंच पर पधारने वाले हैं। हर हर मोदी, हर हर मोदी, मोदी 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 मोदी। भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, मोदी मोदी। नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी नीरज जो है वहां मौजूद है। नीरज, जानकारी लेना चाहेंगे, एक अलग ही उत्साह जो है वो नजर आ रहा है यहाँ पर, खासतौर से जो महिलाएं हैं जिन्होंने भव्य स्वागत किया प्रधानमंत्री का। नीरज जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल उत्साह है, और आप देखें कि जिस तरीके से आधी आबादी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, वो अपने आप में अद्भुत है। और इससे पहले आपने देखा भी होगा कि बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की संकल्प यात्रा के समापन पर वहां पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें कुछ देर पहले से हम आपको दिखा रहे हैं, और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर आपको दिखाई पड़ेंगे और वहां से उनका भाषण शुरू होगा। आज भोपाल में अपने भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे हैं। राजस्थान के जयपुर में इस वक्त उनका स्वागत किया जा रहा है। ये तब की तस्वीरें हैं जब वो पहुंचे थे रैली स्थल पर, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। और अब से कुछ देर में जो बाकी नेता हैं यहाँ पर, वो उनका भाषण शुरू होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। हर्षा कुमारी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हर्षा, जैसे आप बता रही थी कि पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने, एक बड़ी मैसेजिंग की तैयारी है, यहाँ पर महिला कार्यकर्ताओं को जगह दी गई, पुष्प वर्षा की गई, उनको महिलाओं का जो आरक्षण बिल है उसको पास कराने के लिए एक हीरो की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। और इसका मैसेज सिर्फ राजस्थान में नहीं, पूरे देश में भेजने की कोशिश है, क्योंकि राजस्थान के साथ साथ 2024 के चुनाव का भी समझ लीजिए जो राह है उस पर ये पूरी कैंपेन चल रही है। क्या माहौल है, कितनी देर में प्रधानमंत्री वहां बोलेंगे और स्टेज पर कौन कौन मौजूद है? जी देखिए, अभी यहाँ पर ये पहली बार है कि पीएम आ रहे हैं। 33% रिजर्वेशन का जो बिल पास है, चलिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में काफ़ी तैयारियां रहती हैं, उस समय जैमर्स भी लगे होते हैं, तो इस वजह से कई बार हमारे सहयोगियों के साथ बात करना बेहद मुश्किल ज़रूर हो जाता है। और इसी कारण से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रैली स्थल है वहाँ पर मौजूद हमारी जो सहयोगी हैं वो अभी बात नहीं कर पा रही हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको यही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रैली स्थल पर राजस्थान के जयपुर में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर में यहां पर उनका भाषण शुरू होगा। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली 2 रैलीज मध्य प्रदेश में उन्होंने इस बारे में चर्चा की, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। और अब आपको प्रधानमंत्री दिखाई पड़ रहे हैं राजस्थान के जयपुर में।
तो ये तस्वीरें सीधे इस वक्त जयपुर से आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली स्थल पर स्टेज पे पहुंच चुके हैं। बीजेपी के सभी बड़े नेता आपको इस वक्त वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। वसुंधरा राजे वहां पर हैं, मेघवाल जी वहां पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं राजस्थान के, वो भी स्टेज पर हैं। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर जो भाषण है वो होने वाला है। मोदी मोदी हमारे आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान की वीर भूमि में पधार चुके हैं। गुलाबी नगरी जयपुर में उनका आगमन हो चुका है, मंच पे विराजमान है। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी। तो जैसे हम इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का, सीधे चलते हैं। अखिलेश शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, ये क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण बिल के बाद जो लगातार सवाल उठ रहे थे, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, ओबीसी महिलाओं के लिए सवाल उठाए जा रहे थे, साथ ही साथ डेट पे सवाल उठाए जा रहे थे, तो बीजेपी की कोशिश कम से कम इन दो रैलियों से जरूर है कि इस बात को पहुंचाया जाए। मैसेजिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है।